हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। हम अभी जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए चला रहे हैं और बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो यूनिट सेकंड चल रहा है हमारा वो आप पढ़ रहे हैं। और जो यूनिट सेकंड है उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत हमने कुछ फाइलम तो पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा फाइलम होगा वो होगा निमेटोडा। आज का जो हमारा फाइलम होगा वो क्या होगा? निमेटोडा होगा। और निमेटोडा को हम पढ़ेंगे, जनरली इसको एस्केल मिन्थीज भी कहते हैं। और ये जो फाइलम है, सबसे पहले तो इसमें हम दो टर्म निकालते हैं अलग अलग, यानी ये ग्रीक वर्ड नेमा और आइडोस से मिलकर बना हुआ है। नेमा का मतलब होता है फाइबर। नेमा का मतलब क्या होता है? फाइबर्स। और आइडस का मतलब क्या होता है? फॉर्म। फाइबर्स का हिंदी में अर्थ होता है धागा या फिर बोलते हैं सूत्र। अब फॉर्म का मतलब होता है रूप। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि धागे नुमा होते हैं, सूत्र रूपी होते हैं, तो इनको हम सूत्रकृमि भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इस फाइलम के नेम का अर्थ। और इन्हें हम एस्केल मिन्थीज भी कहते हैं। एस्केल मिन्थीज। मिन्थीज, हेलमिन्थीज का मतलब तो आप जानते हो कर्मी होता है। एस्केल का मतलब वही थ्रेड या धागा होता है। तो ये हमारा इसका अर्थ हुआ। अब इनके क्या है कि जनरल करैक्टर देख लेते हैं। और जो जनरल करैक्टर होंगे जनरल करैक्टर्स जो हम देखेंगे उसमें देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है कि बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है इनमें, यानी द्विपार्श्व सममित होते हैं ये। दूसरा अगर हम देखें तो ये प्रोटोस्टोमिक होते हैं। प्रोटोस्टोमिक, इसका मतलब होता है कि ब्लास्टोपोर से, यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है उसमें जो ब्लास्टोपोर होता है उस ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। और यह हमने देख ही लिया था, प्लेटिहेलमिन्थीज प्रथम ऐसे एनिमल थे जो कि ट्रिपल ब्लास्टिक थे। तो ये भी ट्रिपलो ब्लास्टिक, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता प्लेटिहेलमिन्थीज एसिलोमेट थे, लेकिन ये कैसे होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमिक। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनके पास सिलोम तो होगी लेकिन वो मेसोडर्म के द्वारा कवर ना होगी। मेसोडर्मल जो कवरिंग होती है सिलोम के चारों ओर वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली, इसलिए ये स्यूडोसिलोमेट होंगे। लेकिन सिलोम यहाँ होगी। और स्यूडोसिलोम जो फॉर्म होगी इसमें वो किसके थ्रू होगी? वो ब्लास्टोसील से बनेगी। अगला हम देखते हैं ये तीनों प्रकार के होते हैं। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार की लाइफ इनमें देखने को मिलती है। हेड जो है वो इनके अंदर डिस्टिंक्ट होता है, यानी स्पष्ट रूप से। और जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होती है।
इस संघ के प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो बॉडी वॉल है, जो देह की भित्ति है, उसके ऊपर जो स्तर होता है वो क्यूटिकल का बना होता है, और क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है, और जो क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस सिंसेटियल होती है। सिंसिल, इसका मतलब होता है बहुकेंद्रिकी। और अब तक आपने प्लेटियलिज्म देखा था कि भाई माउथ तो था लेकिन एनस नहीं थी, तो माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। लेकिन जो सर्कुलेशन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन, इन दोनों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते ये। और इसका उत्सर्जी जो तंत्र है वो ग्रंथि लंगू का बना हुआ होता है, नालों का बना हुआ होता है। इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, यानी आप बाहर से मेल और फीमेल दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाहर से अगर हम नर और मादा प्राणियों में अंतर कर सकें बिना किसी उपकरण की सहायता से, तो वो डाइमॉर्फिज्म कहलाता है, द्विरूपता कहलाता है। कैसे करेंगे, इसमें जो मेल होता है वो स्मॉल होता है देन द फीमेल, और जो मेल होता है इसमें जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो जनरली सिंगल होती है। क्या होती है, सिंगल, जबकि इसके अंतर्गत वन पेयर मिलता है, यानी यहाँ पर जनन ग्रंथियाँ एक होती है जबकि यहाँ पर एक जोड़ी होती है। अगर बात करें यहाँ क्लीवेज की, विदलन की बात करें तो ये विदलन जो है वो कहलाता है डिटरमिनेट टाइप का, डिटरमिनेट यानी निर्धारित प्रकार का, और स्पाइरल क्लीवेज मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो निषेचन की बात करें तो इंटरनल, आंतरिक निषेचन होता है। और यदि हम विकास की बात करें तो डेवलपमेंट, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर मिलेगा। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष जो है, यहाँ पर अगली पीढ़ी का निर्माण होने वाला है। और इस फाइलम की एक और विशेषता है, स्पेशलाइज्ड टेल्ड सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं। स्पेशल पुच्छिए सेंस ऑर्गन मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड टेल्ड सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। उनमें से एक एग्जांपल हम देखते हैं, फेजमिड।
वेजमिड्स। तो ये हमारे क्या है कि निमेटोडा जो फाइलम था उसके जनरल करैक्टर हुए, और ये जो जनरल करैक्टर्स हैं ये हमने निमेटोडा फाइलम को एक और टर्म दिया है जिसका नाम क्या है, एस्केलमिन्थीज है। और जो ये एस्केलमिन्थीज फाइलम है इसका मतलब क्या होता है, सूत्रकृमि, थ्रेड लाइक जो वर्म होते हैं वो सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसमें आपने देखा कि बाइलेटरल होते हैं, प्रोटोस्टोमिक होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जनन स्तर मिलेंगे, स्यूडोसिलोमिक होते हैं यानी मेसोडर्मा कवरिंग नहीं होती सिलोम के, और सिलोम का जो है ओरिजिन किससे होता है, सिलोम का ओरिजिन होता है ब्लास्टोपोर से, ब्लास्टोपोर से। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। हेड इनमें डिस्टिंक्ट होता है, बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है और इसकी जो बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल से आवृत होती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस मिलेगी और एपिडर्मिस जो है वो बहुकेंद्र की होती है। ये इसका सबसे बड़ा करैक्टर होता है, बहुकेंद्र की जो एपिडर्मिस है उसको अगर आपको सीन करना है तो हमें निमेटोड्स की स्टडी करनी पड़ेगी। माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट बट इन प्लेटिहेलमिन्थीज मेंबर्स, जैसे कि सेस्टोडियन के अंदर एनस तो होती नहीं है। सर्कुलर रेस्पिरेशन के लिए मैंने विशेष नहीं बताया। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें ज़रूर मिलेगी और उसको हम बाहर से देख के पहचानेंगे कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। मादा होगी तो वो बड़ी होगी और नर होगा तो छोटा होगा। नर का जो नर में जनन वाहिनियाँ हैं वो एक होगी, जबकि मादा में जनन जो ग्रंथियाँ हैं वो 1 पेयर होंगी। और ये जो नर प्राणी के अंदर एक ओनली सिंगल जो मिलती है जनन वाहिनी जनन ग्रंथि, वो सीधा अवस्कर में जनन वाहिनी के थ्रू खुलती है। तो ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। स्पेशलाइज जो सेल्स ऑर्गन्स है वो ज़रूर मिलेंगे यहाँ देखने को, और उनको हमने कहा है वेजमिड्स। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इसी फाइलम को क्लासीफाई करेंगे अप टू क्लास लेवल तक। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू और धन्यवाद।